नियंत्रण में है और सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। बिल्कुल, क्योंकि ऐसी कई ताकतें हैं जो कि अभी भी कोशिश करेंगी कि अगर तनाव कम हो रहा है तो वापस आग में घी डाला जाए। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को इन पूरे ग्राफिक्स के जरिए समझाना चाहती हूं कि आखिर हुआ क्या। आपको याद होगा, एक हफ्ते पहले दोनों राज्यों के बीच में तनाव बढ़ा, दोनों पुलिस आमने सामने थी। उस वक्त किस चीज की जरूरत थी? यह चाहिए था कि दोनों तरफ से चीजों को शांत किया जाए, पर अचानक से ट्विटर पे एक ट्रेंड शुरू किया गया, शेम ऑन असम। उस ट्रेंड को हमने एनालाइज किया, उनके आंकड़ों को हमने करीब से देखा। आप देखिए, ये शेम ऑन असम आखिर ट्विटर पे अचानक आया कैसे? शेम ऑन असम ट्रेंड होता है, 76,100 ट्वीट्स इस हैशटैग पर किए जाते हैं। जाहिर से बात है कि जब शेम की बात हो रही है तो सिर्फ 8% ट्वीट्स ही इस हैशटैग में असम के पक्ष में थे। 51% से ज्यादा ट्वीट असम के खिलाफ थे। वहां पर जो असम के लोग हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं, असम की पुलिस है, उनके बारे में उल जुलूल बातें लिखी जा रही थी, भड़काया जा रहा था, वीडियो सर्कुलेट किए जा रहे थे। यह कहा जा रहा था कि असम की पुलिस भड़का रही थी, प्रोवोक कर रही थी, गोली चलाने को उकसा रही थी। इनकी पोटेंशियल रीच आप देखिए कितनी ज्यादा है, यानी कि मामला कितना बिगड़ सकता था। ट्वीट्स तो सिर्फ 76,000 है, बट 2 मिलियन से ज्यादा लोग उन ट्वीट्स को पढ़ सकते थे। 2 मिलियन से ज्यादा लोगों तक वो ट्वीट्स पहुंच रही थी, वो उन वीडियोस को देख रहे थे, वो सब जो झूठ फैलाया जा रहा था उनको पढ़ रहे थे, रिएक्ट कर रहे थे। अब हम आपको दिखाते हैं कि जो अकाउंट्स ट्वीट कर रहे थे, जो असम पर लानत लगा रहे थे, जो ये सब चीजें वीडियोस बना करके डाल रहे थे, उन जो हैंडल्स का जरा हिस्ट्री भी देख लीजिए, उनका कच्चा चिट्ठा भी देख लीजिए। अगर हम वो ग्राफिक्स यहां पर डालें, अब बहुत ही दिलचस्प बात है इन अकाउंट्स के बारे में। आप में से कई लोग होंगे जो कि ट्वीट करते होंगे। अगर आप एक अकाउंट बनाते हैं तो मान लीजिए 1 साल में आपके कुछ नहीं तो 100 फॉलोअर्स तो हो ही जाते होंगे। उस पे आने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये हैंडल अचानक आए कहां से, ये उपजे किधर से। जब उन हैंडल्स को हमने एनालाइज किया तो यह पता चला कि उनमें से 64% हैंडल 1 साल से भी कम पहले बनाए गए थे। इनमें से तो कई हैंडल ऐसे थे कि जिस दिन तनाव हुआ सीमा के इलाकों में, मिजोरम और असम के बीच में, उसके 1 दिन पहले वो हैंडल बनाए गए थे, उसके 1 हफ्ते पहले वो हैंडल बनाए गए थे। 64% हैंडल ऐसे थे जो कि 1 साल से कम उनकी उम्र थी। 11% ऐसे हैंडल थे 1 या 2 साल उनकी उम्र थी। यानी कि आप अगर इन सबको मिला करके देख लें, 75% हैंडल 1 या 2 साल ही पुराने थे। अब उनके फॉलोअर्स की बात देखिए। फॉलोअर्स अगर हम उन पे एक नजर डाल लें तो 26% हैंडल ऐसे थे जो शेम ऑन असम, शेम ऑन असम, ये देखिए क्या किया असम पुलिस ने, ये देखिए कैसे असम सरकार भड़का रही है। 0 से 10 फॉलोअर्स थे उनके, 26%, यानी कि 1/4 हैंडल ऐसे थे जिनके कोई फॉलोअर ही नहीं थे, सिर्फ 10 लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। अब अगर आप 2 दिन पहले हैंडल बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके इक्का दुक्का ही फॉलोअर्स होंगे। 32% ऐसे हैंडल्स थे जिनके सिर्फ 10 से 50, यानी कि इन दोनों को मिला दें तो आधे हैंडल जो शेम ऑन असम बोल रहे थे ट्विटर पे, उनके 50 या उससे कम फॉलोअर्स थे। ये एक ट्रेंड है। हम ये आंकड़े आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इन हैंडल्स की हिस्ट्री, इनके फॉलोअर्स, ये जो बोल रहे हैं, ये कहां से ट्वीट कर रहे हैं, इन सबको अगर एनालाइज किया जाए तो सिर्फ एक ही ट्रेंड सामने आता है कि ये या तो पेड अकाउंट्स है, या ये फेक हैंडल्स है, या वो ऐसे हैंडल्स हैं जिनको जानबूझ के अभी बनाया गया है ताकि शेम ऑन असम ट्रेंड किया जाए और दोनों राज्यों के बीच में तनाव कम करने की जगह आग और भड़काई जाए। 26 जुलाई को असम पुलिस के 5 जवान शहीद हो गए। ये जानें बचाई जा सकती थी। इसीलिए सवाल उन लोगों से पूछना चाहिए जो इस पूरी साजिश के पीछे हैं। ये आंकड़े हमने आपको दिखा दिए और अब जो
केंद्र सरकार में मंत्री हैं किरण रिजिजू। उन्होंने आज असम के जो